मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा ये सब समझ के कि अगर वी अचीव दैट स्टेट जब सब जीना चालू कर देते हैं तो देन वी एज ह्यूमंस वुड बी नो मोर डिफरेंट देन एनिमल्स, क्योंकि फिर द ओनली थिंग लेफ्ट फॉर अस वुड बी टू हैव फूड एंड सर्वाइव. एवरीथिंग एल्स इज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ. अगर हम इस स्टेट में, अगर आज हम सब, everyone who's living in the world right now, all 7 billion people start, मतलब सब जीना चालू कर देते हैं, everyone starts living instead of existing, then that's guaranteed for sure that हमारी जो next generation आएगी, they are going to learn from us, and हम सही ही कर रहे हैं अगर हम जी रहे हैं तो वो वही सीखने वाले हैं. So the only thing left for us would be what animals strive for, that's food and shelter, that's it. So then how would that make us different from animals? गई भैंस पानी, सारा पोचा फेर दिया, जहां से चले थे वहीं पहुंचे. हाँ जी, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है. हाँ जी, कैसा होने वाला है? ये भाई ने जो बताया, पहले जैसे हम जी रहे थे, जब स्कूल में जाते थे तो टीचर के लिए पहले पैसे जैसा नहीं था ऐसा कुछ, तो टीचर के लिए सब सब्जियां लेके जाते थे, ऐसे जीते थे. तो वो ऐसी बात कर रहे हैं कि ये वो पैसा वैसा कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ खाने के लिए हम जिएंगे. लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान हम देना चाहते हैं आगे, हमारे जो संस्कार देना चाहते हैं वो भी आगे आएगा. हाँ जी, क्या कहना है? इनकी बात से कितने लोग सहमत हैं? पहले हो सकता है एक सर्वे कर लेते हैं. इनकी बात सबने सुनी कि नहीं सुनी? सुनी? पहले हाथ उठाओ. सबने सुना? नहीं सुना तो फिर से कहलवा लें. फिर से कहलवाएं? चलो भाई फिर से कहो. नहीं, उनको बोलो. Currently at this state, जितने भी लोग इस दुनिया में जिंदा हैं, like people who are living right now, who are alive right now, अगर वो जीना चालू कर देते हैं, if they start living instead of existing, तो that's guaranteed for sure कि आने वाली generation जो है वो as humans, हम not only as humans but as animals as well, हम देख के सीखते हैं और सही देख के सीखते हैं. A cat or a lion learns to hunt by seeing a bigger lion, elder lion, to how that lion hunts. The same way जो हमारी आने वाली जनरेशन है, that will know कि जीते कैसे हैं, like जीना कैसे है. So the only thing left for us would be what animals want, and that is shelter and food. Then how would that make us different? मतलब एक point पे stagnancy आ जाएगी. And बात रही ज्ञान की, तो वो कभी पिक्चर में था ही नहीं. जीने के पिक्चर में कभी ज्ञान was always on a secondary this thing. What हमारा जो विचार है और हमारा जो भाव है, that is the primary goal जीने के धरातल पे. हाँ जी, अभी ठीक है? क्लियर हो गया? तो पहले ये बताइए कि कितने को लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही हो जाने वाला है? 1 2 3. कितने लोगों को लगता है कि नहीं? बेसिकली इनकी चिंता इस बात की है कि मोनोटोनस मत हो जाए. ये ठीक है? मैं ठीक समझ रहा हूँ? तो कितने लोगों को लग रहा है कि मोनोटोनस नहीं होगा, बल्कि अभी मोनोटोनस है, मोनोटोनस नहीं होने वाला है, एक्सट्रीम लेवल पे आदमी का क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन में आने वाला है? लॉजिक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है. फिर भी आपका क्वेश्चन कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मली आता नहीं है. ऐसा क्वेश्चन सभा में अक्सर आ ही जाता है, क्योंकि हमको ऐसा ही लगता है. ये एक तरह का जो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस आता है, वो हमको इनडिसिसिव रहना ही सिखाता है. लॉजिक फॉर द सेक ऑफ लॉजिक, निष्कर्ष और बिल्कुल निश्चयात्मक सोच पाएं, कंक्लूसिव सोच पाएं. कंक्लूजन कुछ नहीं होता है, अल्टीमेट रियलिटी कुछ नहीं होती है, सब इवोल्यूशन ही होता रहता है. तो देखिए, अभी की स्टेट में देखें तो क्या हो रहा है. अभी की स्टेट में देखें तो एक बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है वो फैमिली को जूझते हुए देखता है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली. हर चीज़ में कंपैरिजन है, हर चीज़ में झंझट है ना. आपस में बहुत सारा नेगेटिविटी फैला ही रहता है. अभी आप ये भी देख रहे हैं कि कंट्रीज़ का
इकोनॉमी का 20 to 30% वॉरफेयर में लगता है। हमारे देश की पूरी जीडीपी का 1.67% एजुकेशन में जाता है, और शायद मोर देन 20 to 30% यदि स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे जितना भी आर्मी और पुलिस हम मेंटेन करते हैं, उस सब को मिलाएंगे तो हो सकता है 20-30% के आसपास चल देता है। एजुकेशन में हमारे पूरे देश की जीडीपी का 2% के आसपास लगता है। नेशनल जो है वो 2% है, स्टेट्स का भी ऐसे 2-4% रहता है। तो इससे समझ में, अच्छा यदि एक फैमिली को देखें तो जितना एक फैमिली में मिसयूज और मिसमैनेजमेंट है, एनर्जीज का, मेंटल एनर्जीज, फिजिकल एनर्जीज, उसकी हालत हम देख सकते हैं। स्टेट लेवल पे जैसे हर साल जितना चावल पैदा होता है उसमें से बड़ा अमाउंट जानबूझ के सड़ा दिया जाता है ताकि सरकार उसको शराब माफियाओं को बेच सके और उसका प्रॉफिट नेताओं के हाथ में चला जाए। एक डेटा बहुत पुराना है कि भारत में जितना अनाज पैदा होता है, ऑस्ट्रेलिया में जितना अनाज पैदा होता था उतना भारत में चूहे खा जाते हैं, क्योंकि हमने वेयर हाउसेज क्रिएट नहीं किए हैं। अपनी खुद की ज़िंदगी में देखें, सुबह से शाम तक 24 घंटे आपका कितना टाइम प्रोडक्टिव है, कितना टाइम नॉन प्रोडक्टिव है? क्या लगता है? क्या लगता है? अंदाजा अपना अपना बताएं, कितना टाइम सुबह से लेके 24 घंटे में से कितने टाइम को आप अपने को प्रोडक्टिव बोलोगे, एकदम प्योरली प्रोडक्टिव? अभी जितना भी प्रोडक्टिव बोलोगे वो जिंदा रहने के धरातल पर बोलोगे, जीने वाली दुनिया वैसी साफ है। ठीक है, तो हालत पहले ही समझ में आ रही है। हम एक अपने छोटे से दायरे में जीते हैं। यदि पूरे वर्ल्ड एज ए होल को देखें तो वर्ल्ड का बड़ा पार्ट ऐसा भी है जिसको 2 वक्त की रोटी आज भी नहीं मिलती है, जिसको साफ पानी और रहने के लिए मकान और जो बेसिक नीड्स हैं उसकी पूर्ति आज भी नहीं हो रही है। और दिल्ली जैसे शहरों को देखोगे तो हवा सांस लेने लायक बची नहीं है। दिल्ली में एक हमारे मित्र हैं जो हॉस्पिटल में हैं, वो एक बार शेयर कर रहे थे कि जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो दिल्ली का आदमी है कि बाहर का आदमी है, ये पोस्टमार्टम से पता चल जाता है। कैसे? हाँ, तो जो दिल्ली का आदमी है उसका लंग्स जो है ब्लैकिश, रेडिश की बजाय वो हल्का सा ब्लैकिश, और जो दिल्ली के बाहर का आदमी आएगा उसका वो रेडिश जैसा पिंकिश रेडिश। तो जितना धुआं वो रोज इनटेक करता है उसका प्रभाव उसके लंग्स पे दिखाई देता है। तो यदि पूरा लाइफस्टाइल हम देखेंगे और पूरी फैमिलीज और अभी सारा चलन हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि अभी हम, यदि कुछ लोग जिनके पास पैसा आ गया है वहाँ मिसयूज है, और जहाँ पैसा नहीं आया है वो पैसे के लिए स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा। रिलेशंस के मामले में दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट के मामले में पूरा वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है। क्या लगता है, ये सब ऐसे ही चलता रहे कि ठीक हो? और यदि धार्मिक रूप में देखेंगे तो इस धरती को मृत्यु लोक कहा गया है। सुना होगा यदि आपने तो। क्या बोला गया? मृत्यु लोक। क्यों मृत्यु लोक बोला गया? जब सारे लोग स्वयं को शरीर मान के ही जीते हैं, जिंदा रहने के धरातल पर ही जीते हैं, और शरीर एक दिन मर जाता है तो मृत्यु लोक ही कहलाएगा। लेकिन यदि ये पूरा प्लेनेट, अब चैप्टर बदलते हैं, यदि हर फैमिली में अवेयरनेस आएगा, अपने जीने को लेके अवेयरनेस आएगा, अपने थॉट प्रोसेस को लेके अवेयरनेस आएगा, अपने डिजायर्स को लेके अवेयरनेस आएगा, अपना तन मन धन कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि उसका रिटर्न मैक्सिमम हो, तो हर फैमिली कैसी होगी? हर फैमिली
हर फैमिली शिकायत मुक्त होगी, अभाव से मुक्त होगी, उसमें पैदा होने वाले बच्चे को आदमी दिखाई देगा पहली बार उसको आदमी का दर्शन होगा कि आदमी कैसा होता है। हर घर जागृति का स्कूल होगा। तो ये धरती मृत्यु लोक होगी कि तो फिर जागृति लोक होगा। एक प्लेनेट की किस्मत बदल देने का अवसर आपके पास है। एक प्लेनेट की किस्मत बदल देने का अवसर आपके पास। क्रिएटिविटी क्या हो सकती है, फिर हमारी फैसिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, हमारी सड़कें कैसी हो सकती हैं, हमारे स्टेशन कैसे हो सकते हैं, हमारे घर कैसे हो सकते हैं, और कुछ ही लोगों के होंगे कि सभी के हो सकते हैं। पूरी धरती के सभी लोगों के लिए। देखो अभी जिस एजुकेशन को हम गाली दे रहे हैं, देश के पूरे विश्व के 90% मास को तो वो एजुकेशन भी नहीं मिलता है जिसको हम कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। इस देश का 70% मास और इस विश्व का 70% मास, 80% मास आज भी गांव में रहता होगा, उसको तो फिजिक्स का भी अच्छा टीचर नहीं मिलता है, केमिस्ट्री का भी अच्छा टीचर नहीं मिलता है। थोड़ा फैल के सोचेंगे, अपने घर की सीमाओं से बाहर निकल के सोचेंगे, अपने मानव होने की उपयोगिता के साथ में सोचेंगे, तो हर व्यक्ति उपयोगी होना चाहता है, हर व्यक्ति प्रोडक्टिव होना चाहता है, मैक्सिमम प्रोडक्टिव होना चाहता है। मैक्सिमम प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि आपके थॉट प्रोसेस में यदि क्लैरिटी है कि क्या करना है और क्यों करना है, तो ही आप प्रोडक्टिव हो सकते हो। तो जागृति होने का मतलब है कि हर आदमी मैक्सिमम क्रिएटिविटी के साथ जिएगा और दूसरे को भी मैक्सिमम क्रिएटिविटी के साथ जीने का अवसर देगा, तो वो मोनोटोनस नहीं होगा, हर क्षण ज़्यादा लाइव होगा, ज़्यादा क्रिएटिव होगा, और क्या क्या इवॉल्व होगा अभी हमारी कल्पना में नहीं है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मोनोटोनस होने वाला नहीं है, ये बहुत लाइव होने वाला है, बहुत क्रिएटिव होने वाला है ना। ऐसा होने वाला है जो अभी तक हमने बहुत क्लियरली हमने पूरे विजुलाइज भी शायद अभी नहीं किया है। धन्यवाद। आप अच्छी तरह से सोच पाएँ तो हो सकता है चाय पीने के बाद आप बेहतर सोच पाएँ।